वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम अनीको को देखते हैं जो एक स्पिरिचुअल गर्ल है और उसके पास हीलिंग पावर है, पर अभी उसका रूट बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर पड़ रहा था। इसी कारण से जल्द उसके पावर को वापस हासिल करने के लिए कुछ चाहिए था। और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आते हैं जो बताते हैं कि शिन ग्रुप के जो हेड हैं उनके पास उनके खोए हुए पावर का रूट मिल सकता है और उनके फैमिली में एंटर लेने के लिए उन्हें यून का साथ चाहिए होगा। और यून को अभी एक बहुत ही बड़ी बीमारी से गुजर रहे होते हैं और उसका इलाज सिर्फ अनीको के पास है। और ये सुनते ही अनीको अपने असिस्टेंट को कहती है कि तुम उस इंसान को मेरे पास लाओ और ये बोलो कि उसका बीमारी का इलाज मेरे पास है। और ये सुनकर सेक्रेटरी बिल्कुल वैसा ही करते हैं और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर यून आते हैं और अनीको उनके सामने एक भोली भाली लड़की बन रही थी, जिसको देखकर ऐसा कुछ भी नहीं पता हो सकता था कि आखिर यही इनका प्लान था। और वहाँ पर यून उनके सेक्रेटरी से पूछते हैं कि क्या यही लड़की है वो जो मेरे इलाज का दवा है, जिस पर वो सेक्रेटरी उन्हें कहता है कि अनीको का जो ब्लड है वही आपके बीमारी के लिए दवा बन सकता है। और ये सुनते ही वहाँ पर यून अनीको का ब्लड पीने लगता है वहीं पर। और फिर उसके बाद वो उनके सेक्रेटरी को बहुत सारे पैसे देकर वहाँ पर से अनीको को अपने साथ लेकर चला जाता है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ अनीको का ब्लड अभी भी यून पी रहे होते हैं, पर अभी अनीको इससे पीछे नहीं हट सकती थी क्योंकि ये भी उन्हीं का प्लान था ताकि वो इस यून से वो अपना स्पिरिचुअल रूट ले सके। पर अनीको एक चीज़ नोटिस करती है यून के बारे में कि वो सिर्फ एक उसे मेडिसिन की तरह ही ट्रीट कर रहा है और इसके अलावा उससे कोई भी मतलब वो नहीं रखता था। तब अनीको सोचती है कि अगर ऐसा चलते रहा तो वो अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो पाएगी। इसी कारण से जहाँ पर भी यून जाता वहाँ पर अनीको उसके साथ ही होती। और इसी वजह से एक दिन जब यून कहीं जा रहा था तब अनीको भी उसके साथ जाने लगती है, पर वहाँ यून अब उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता था और उसे ये भी पता नहीं था कि आखिर अनीको का प्लान क्या है। पर जिस दिन यून दूसरी जगह जा रहा था वहीं पर कुछ गुंडे वहाँ यून का रास्ता रोक लेते हैं और ये देखते ही यून को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो बाहर निकल कर सभी लोगों का अच्छे से धुलाई करता है। पर उसी बीच में यून को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और ये देखकर अनीको को साफ पता चल जाता है कि अब इससे ज़्यादा वो आगे लड़ नहीं सकता है। तभी अनीको जो चोट यून को लगा हुआ था उस चोट को वो ठीक तो कर देती है, पर वही चोट अनीको के शरीर पर आ जाता है और ये देखकर यून बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। पर साथ ही उसे बुरा लग रहा था कि कहीं उसकी वजह से अनीको को प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, जिस पर ये चिंता देखकर अनीको उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक स्पिरिचुअल पावर है जिसके कारण से मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। और ये सुनते ही यून को अब अनीको में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था। पर वहीं दूसरी जगह अनीको तो अपने मन में यही कहती है कि अगर मेरे स्पिरिचुअल रूट का बात नहीं होता तब मैं तो तुम्हारी कोई चिंता भी नहीं करती। और उसके बाद से अब यून अनीको के साथ बहुत अच्छे से बिहेव तो कर रहे थे, पर फिर भी वो अपने दिल का दरवाज़ा अभी अनीको के लिए पूरी तरह से नहीं खोले थे। पर अनीको अब पीछे नहीं हटने वाली थी क्योंकि उनके ही प्लान का एक पार्ट था कि यून को उनके प्यार में लाना था। और ऐसे ही एक दिन जब यून अनीको का ब्लड पी रहा था तब उसके बाद अनीको का हालत देखकर उन्हें उनके लिए बुरा लग रहा था। और इसी तरह से जब एक दिन उसके लिए वो लंच बना रहे थे तभी वहाँ पर यून के ब्रदर आते हैं जो उनके स्टेप ब्रदर थे और उनके लिए एक मेडिसिन लेकर आते हैं। पर वो मेडिसिन को देखते ही अनीको को पता चल जाता है कि ये मेडिसिन पॉइजन है और वो ये मेडिसिन यून को खाने नहीं देती हैं और वो खुद खा लेती हैं, जो देखकर यून घबरा जाते हैं और वो तुरंत जैसे ही पानी लाने के लिए वहाँ से जाते हैं तभी ब्रदर अनीको पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि और कहता है उससे कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये यून के लिए था और साल में बस एक ही मेडिसिन यून को ये लेना था और वो भी तुमने खुद ही खा लिया। जो सुनकर अनीको वहाँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये पॉइजन वाला मेडिसिन था और ये भी कि तुम लोग मिलकर इतने सालों तक यून को बीमार रखे हुए थे, पर अब मैं आ गई हूँ और मेरे रहते वक्त ये कभी भी नहीं हो सकता है कि तुम यून को चोट भी पहुँचा सको। और जैसे ही जब
स्टेप ब्रदर अनीको को मारने वाला था, उसी समय अनीको अपने पावर की हेल्प से उसे खुद ही सबक सिखा देती है और अपना बुरा हालत देखकर वो स्टेप ब्रदर वहाँ से चला जाता है। पर वहाँ जब यून आता है तब अनीको उसके सामने हेल्पलेस होने का वहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है और इसी तरह से यून और अनीको एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही पास आ रहे थे। और दूसरी साइड स्टेप ब्रदर अब अनीको का पता लगा रहे थे कि आखिर ये लड़की है क्या। और जिस दिन जब अनीको और यून एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे उसी समय वहाँ पर सुई आती है और सुई कोई और नहीं बल्कि यून की फियांसे है और ये फियांसे यून ने नहीं सेलेक्ट किया था, ना ही वो उससे प्यार करता था। ये शादी तो बस एक बिजनेस मैरिज था जो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था यून के लिए। पर सुई अनीको को अकेला देखकर उसे बुली करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि यून को वो लड़की यानी अनीको उससे छीनने वाली है। पर वहाँ अनीको के पावर के बारे में सुई को नहीं पता था और इसी वजह से वहाँ पर अनीको उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाती है क्योंकि वो साफ जानती थी कि यून उससे प्यार नहीं करता है। तब अनीको को भी कोई मतलब नहीं था। पर जब यून ये सब देखता है तब सुई पर ही वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उसकी अनीको पर हाथ भी उठाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है और यहाँ से चली जाओ। और ये सब सुनकर सुई को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाते ही यून का हालत थोड़ा ख़राब होने लगता है और वो अनीको का ब्लड पीने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पर इस वजह से अब अनीको का पावर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही कम हो रहा था और वो अगर जल्द ही अपने स्पिरिचुअल रूट को खोजी नहीं तब उसकी जान भी जा सकती थी। कुछ दिनों के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर यून और अनीको बहुत अच्छे से रेडी होकर वो अपने फैमिली के एक बहुत ही बड़े पार्टी में जाते हैं। पर उस पार्टी में यून के डैड उसे देखते ही उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यून ने सुई के साथ कैसा बिहेव किया था। पर यून को वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो शिन ग्रुप का खुद ही मालिक था और वही उस कंपनी को इतने बड़े कंपनी को चला रहा था और वहाँ खाने के लिए बहुत सारे लोग थे। पर जब यून के डैड उसे बुली कर रहे थे तब अनीको बीच में आकर यून को सेव करती है और ये देखकर उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पर वहाँ पर वो अपने डैड पर और साथ ही अपने स्टेप ब्रदर और सुई पर सब पर गुस्सा करने लगता है। फिर उसके बाद जब अनीको वॉशरूम में थी तभी वहाँ पर सुई आती है और सुई उसे धमकी देने लगती है कि आगे से वो यून के लाइफ से निकल जाए नहीं तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। पर ये सब धमकी सुनकर अनीको को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग यून के लाइफ में कोई भी मैटर नहीं करते हैं। और जब सुई को लग रहा था कि अनीको उसके वार्निंग को बस नज़रअंदाज कर रही है तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने वाली होती है। पर अनीको फिर से अपने पावर की हेल्प से उसे अच्छे से सबक सिखाती है और ये देखकर सुई को पता चल जाता है कि अनीको एक आम लड़की नहीं है और ये बात वो यून को बताने ही वाली थी। पर जब यून वहाँ आता है तब अनीको एक बेचारी लड़की होने का एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि सुई ने उसे बुली किया और ये सुनते ही यून आगे कोई सवाल नहीं करता है और वो सुई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। पर वहाँ सुई समझाती है कि वहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं है और जितना भी वो कोशिश कर रही थी यून कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था और वो वहाँ से अनीको को बाहर लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर साथ में बहुत सारी बातें भी करते हैं और साथ ही अब अनीको को लगने लगा था कहीं वो यून से प्यार तो करने नहीं लगी है और उसे अभी भी कन्फ्यूज़न था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे जो फील हो रहा है वो बस एक अपने प्लान की वजह से हो रहा है। पर दूसरी साइड यून भी अपने फीलिंग को समझ रहा था कि वो धीरे धीरे अनीको को लाइक करने लगा है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ यून अनीको का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था और फिर उसके बाद वो जब अपने ऑफिस के लिए वहाँ से चला जाता है तब सुई किसी आदमी को यून के घर पर भेजती है अनीको को ख़त्म करने के लिए। पर दूसरी साइड तो अनीको वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल रूट को खोज रही होती है। तभी वो इंसान वहाँ अनीको को चोट पहुँचाने के लिए आता है पर सही टाइम पर यून वापस आ जाते हैं और अनीको को किसी तरह से बचा तो लेते हैं पर उन्हें चोट लग जाती है और उस इंसान को सबक सिखाकर वो उस घर से उसे निकाल तो देते हैं। पर वहाँ पर जो चाकू से यून को चोट लगा था वो कोई आम चाकू नहीं था क्योंकि उसमें उस पर जहर मिला हुआ था और ये जान रही थी अनीको और इसी कारण से वो जो उसके पास जितनी भी पावर है उसका इस्तेमाल तो वो करती है पर
यून को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अनिको का हालत अच्छे से समझ रहा था कि वो अपने पावर को अगर जितना इस्तेमाल करेगी उतना ही उसके लिए खतरा है। और उस पावर को यूज़ करने के बाद अनिको फिर से बेहोश हो जाती है। और जब यून उसका ख्याल रख रहा था तभी यून के सेक्रेटरी वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिर तुम इस लड़की की वजह से इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस रहे हो, कहीं तुमको इससे प्यार तो नहीं हो गया। और ये सुनते ही यून उससे कहता है कि मैं और ये स्पिरिचुअल गर्ल से प्यार करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं बस इसे अपनी मेडिसिन की तरह यूज़ कर रहा हूँ और कुछ भी बात नहीं है। पर उस समय अनिको सोई भी नहीं थी और वो ये सारी बातें सुन लेती है। और अगले दिन भी उसके दिमाग में बस यही सब बातें चल रही थी कि आखिर वो जब यून से प्यार नहीं करती है तब उसे आखिर उसकी बातों का इतना बुरा क्यों लग रहा है। पर उसी समय कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और अनिको को किडनैप कर लेते हैं। और ये बात भी यून को पता चल जाती है और वो समझ गया था कि इसके पीछे कौन है। पर वो इंसान यानी सुई उसे इतने आसानी से अनिको के बारे में नहीं बताने वाली थी। ये प्लानिंग स्टेप ब्रदर और सुई की थी, वो दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। पर दूसरी साइड जहाँ पर अनिको को किडनैप करके रखा गया था, जैसे वो होश में आती है वो अपने पावर का यूज़ करके वहाँ से भागने ही वाली होती है। पर वहाँ पर स्टेप ब्रदर आ जाते हैं और वो जान रहे थे कि अनिको का हालत अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो अनिको को फिर से बेहोश कर देते हैं। और दूसरी साइड यून सुई से मिल रहे होते हैं और सुई से वो सवाल जवाब करते हैं कि आखिर अनिको कहाँ पर है। पर वो इतनी आसानी से अनिको का पता वो उसे बताने वाली नहीं थी। और दूसरी साइड स्टेप ब्रदर अनिको को ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर तुम उसका साथ नहीं दोगी तब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। और ये भी समझ लो कि जिस इंसान को तुम प्रोटेक्ट करने का इतना मेहनत कर रही हो उसे भी तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी। और दूसरी साइड जब यून को सुई का ये घटिया प्लान पता चलता है कि वो उसने अनिको के साथ क्या क्या किया है, तब वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। पर वहाँ पर सुई को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बस ये चाहती थी कि यून उसका हस्बैंड बन जाए। और दूसरी साइड अनिको को उस यून का स्टेप ब्रदर उसी जगह पर लेकर आया था जहाँ पर यून और सुई मीटिंग कर रहे थे। और उन दोनों का प्लान यानी सुई और स्टेप ब्रदर का प्लान ये था कि अनिको और यून के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का। और उनका प्लान सक्सेस भी हो जाता है, क्योंकि अनिको यून और सुई को बहुत करीब देखकर उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और उसे लगने लगा था कि जिसके लिए वो इतना कर रही है उसको तो उसकी जरा से भी कोई फिक्र नहीं है। और जब यून को पता चलता है कि अनिको उसके पास है तब उनको तो ये बात समझ में आ जाता है कि ये सारा प्लानिंग उसके स्टेप ब्रदर का है। पर जब अनिको उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है तब और ना ही उसका बात मान रही थी, तब उसके बाद यून उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और उसका ब्लड ज़बरदस्ती उसके बॉडी से पी रहा होता है, जबकि उसे साफ दिख रहा था कि अनिको का हालत अब ठीक नहीं है। पर फिर भी यून को बार बार टॉर्चर कर रहा था उसका ब्लड पीकर। पर अब अनिको अपने एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब उसका हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा था। और यून आखिर ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगने लगा था कि अनिको उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही है। और ऐसे ही एक दिन जब अनिको उसके घर से बाहर चली जाती है तब उसका पीछा करते हुए वो अनिको और उसके सेक्रेटरी यानी जो उसके ही जैसे लोग थे उसका बातों को सुनकर यून को पता चल जाता है कि वो उससे किस मकसद से मिली थी, क्योंकि वहाँ पर यून को लग रहा था कि उसे प्यार का नाटक कर रही थी ताकि वो उसके फैमिली में अपना हिस्सा बना सके। पर ऐसा तो कोई बात ही नहीं था। पर वहाँ पर अनिको को वो ज़बरदस्ती अपने घर पर वापस लेकर आता है और उसे उसी तरह से फिर से टॉर्चर करने लगता है। पर इस बार उसे इस बात से ज़्यादा गुस्सा बढ़ा था क्योंकि उसे लगने लगा था कि अनिको उससे बस प्यार करने का नाटक कर रही थी। पर अब अनिको का हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा हो चुका था और उसका सेक्रेटरी उसे बचाने के लिए आते हैं और यून को बहुत ज़्यादा ही डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से अनिको का ये हालत है, तुम्हें पता भी नहीं है कि अनिको तुम्हारे पास क्यों आई थी, वो तो बस अपने स्पिरिचुअल रूट को खोजने आई थी। और ये स्पिरिचुअल रूट को सुनकर यून को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे तो ये बात पता भी नहीं थी। तब उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि अनिको बस अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास आई थी, पर तुमने तो उसकी जान ही इस तरह से हाल कर दी है कि उसकी जान भी ये बचना अब मुश्किल है। और ये बात सुनकर यून को बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा था।
पर फिर भी अब हॉस्पिटल में जब अनिको किसी तरह से बच जाती है, पर उसका भी हालत ठीक नहीं था। तब यून अपनी गलती के लिए अनिको से माफ़ी मांगता है, जिस पर अनिको उससे कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास बस अपने मकसद से आई थी, पर अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। और ये बात सुनकर यून को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पर वहाँ पर वो प्रॉमिस करता है कि जो भी अनिको का स्पिरिचुअल रूट है वो उसे खोज कर रहेगा। और ये बात अनिको और यून का बात उसका स्टेप ब्रदर यानी यून का स्टेप ब्रदर ये बात सुन लेता है, और अब वो सुई के साथ प्लान बनाकर यून को बेवकूफ़ बनाता है कि उसके पास स्पिरिचुअल रूट है जो अनिको के लिए वो खोज रहा है, और वो उनके चाल में फंस भी जाता है। और वहाँ दूसरी साइड स्टेप ब्रदर अनिको को फिर से किडनैप कर लेता है, और यहाँ इस साइड तो सुई यून के साथ नाइट स्पेंड करने का पूरी तरह से प्लान बना चुकी थी। जहाँ दूसरी साइड स्टेप ब्रदर अनिको को टॉर्चर कर रहा था, उसी समय यून को भी वो दर्द फील हो रहा था, और वो समझ गया था कि अनिको अब मुसीबत में है। और वो सही टाइम पर अनिको के पास उस जगह पर पहुंच तो जाता है, पर अब उसका स्टेप ब्रदर अपने आदमियों की हेल्प से यून को बहुत ज़्यादा ही मारता और उसे टॉर्चर कर रहा था। और जब फाइनली यून को पता चलता है कि वो अनिको से कितना ज़्यादा ही प्यार करता है, तभी उसके बॉडी में से वो पावर यानी स्पिरिचुअल रूट बाहर आता है और अनिको को वापस वो रूट मिल जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो रूट तो यून के पास ही था। जैसे ही वो पावर अनिको को मिलता है, वो वहाँ पर जितने भी लोगों थे वो सभी को सबक सिखाती है, पर अब यून का हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा था। पर फिर भी लास्टली यून का जान तो बच जाता है, पर अब अनिको को अपने वर्ल्ड में वापस लौटना था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकती तब उसकी जान फिर से खतरे में पड़ सकती थी। और इसी वजह से वो यून को वहाँ पर छोड़कर अकेला वो अपने वर्ल्ड में तो चली जाती है, और पर अब वो अपने हालत में नहीं थी, क्योंकि वो यून के बिना रह नहीं सकती थी। और वहाँ दूसरी साइड भी यून का वही हालत था, पर उनके सेक्रेटरी यानी अनिको के सेक्रेटरी समझाते हैं कि आपको उस इंसान के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने वर्ल्ड में खुश होगा। पर अनिको को अपने सेक्रेटरी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि यून सही में अपने वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही अनिको को मिस कर रहा था, और उसका भी हालत दम अनिको जैसा ही था। पर अब लास्टली अब अनिको से जब रहा नहीं गया, तब वो यून के वर्ल्ड में वापस से आ जाती है, और वो फिर से अपने आप को अब अपने रियल नेम और अपने रियल रूप में इंट्रोड्यूस करती है यून के सामने, और यून भी खुशी खुशी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। और इसी तरह से वो दोनों जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, वो अपने फीलिंग को बताते हैं, और फाइनली वो दोनों अब एक दूसरे के साथ थे। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।